गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2021 सद्गुरु कबीर आश्रम अंबई भागलपुर के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महंत पंडित सुनील शास्त्री साहेब आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं गुरु पूर्णिमा महापर्व की। साहेबंदगी साहेब। सद्गुरु के प्यारे भक्तों, आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हम लोग भी आज की इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पावन महापर्व की तरह मना रहे हैं। आप सबको, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी सत्संग प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाइयाँ, शुभ मंगल कामना। आइए आज के सत्संग का शुरुआत गुरु के लिए समर्पित एक भजन से करता हूँ। गुरु से दया करने का अनुरोध करता हूँ, उनके शरण में जाता हूँ इस भजन के माध्यम से। इसके बाद फिर जो है प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जो भी भक्त आते जाएंगे अपने स्थान पर बैठकर वहीं से बंदगी करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। तन मन धन सबे पद पर खावन हार। युग अनंत जो पचि मरे बिन गुरु नहीं निस्तार। बंदौ चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। तो गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके
मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपूं तेरी, नितमाला जपूं तेरी, दिल से न भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं दुनिया से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा हूँ मैं। मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करी। मैं
चरणों का सेवक हूँ, तेरे चरणों में तेरा हूँ। मैं चरणों का सेवक हूँ, तेरे चरणों में तेरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना तू, नहीं नाथ भुलाना तू। इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना तू। इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरा दोष मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा काशी की जय, आदि मूल गादी कबीर चौरा स्थान की जय, समाधि स्थल मगहर धाम की जय, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय, सद्गुरु कबीर आश्रम अंबई गुरुधाम की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, पंत श्री हजूर साहिब की जय, परम पूज्य धर्माधिकारी साहिब की जय। सकल संत महापुरुषों के पावन चरणों में गुरु पूर्णिमा महापर्व के सादर सा प्रेम त्रैवार साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। आइए अब हम लोग सत्संग की कड़ी से जुड़ें और सत्संग का कुछ वाणी वचन का श्रवण लाभ लें। आज का दिवस पावन दिवस है, इसलिए सबसे पहले अपने सद्गुरु के प्रति, सद्गुरु कबीर साहब सतपुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी समर्पित करते हुए परम पूज्य पंत श्री हुजूर अर्धनाम साहिब के पावन चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, परम पूज्य धर्माधिकारी साहब के पावन चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे दीक्षा गुरु परम पूज्य श्री श्री 108 डॉक्टर शिवनंदन ब्रह्मचारी साहब के पावन चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अपने दादा गुरु श्री श्री 108 महंत पंडित कुंज बिहारी दास जी साहब के पावन चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर कपिल देव ब्रह्मचारी साहब, उनके भी पावन चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सकल संत महापुरुषों के चरणों में जिनकी दया से, जिनसे कुछ भी एक अक्षर भी बोध हुआ है,
ज्ञान हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी महापुरुषों के पावन चरणों में आज के गुरु पूर्णिमा का मेरा हार्दिक सश्रद्धा त्रैवार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। आप सभी भक्तजनों को भी मेरा हृदय से शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। समस्त मित्रों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शाहे बंदगी और शुभ मंगल कामना पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस का। तो गुरुदेव को स्मरण के लिए आज थोड़ा ध्यान करें मंत्र के द्वारा। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदम, मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जहि माहि, जब जल सींचे मूल को शाखा पत्र लगाए। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सकल हंस को बंदगी साहिब। आइए कुछ थोड़ा सा शब्द हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। यह गुरु शिष्य परंपरा का महापर्व है। वेदों से लेकर वर्तमान काल तक गुरु शिष्य की परंपरा गंगा की अविरल धारा की तरह प्रवाहमान है। शास्त्रों में, आगमों में, हिंदी संस्कृत साहित्यों में गुरु की महिमा अपलावित है। गुरु पूर्णिमा हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवंशी जहाँ जहाँ भी हैं सभी लोग बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते आ रहे हैं। खासकर भारत, नेपाल और भूटान में, क्योंकि यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन इनकी संख्या ज़्यादा है और यह पर्व हिंदू, बौद्ध, जैन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में मनाते हैं। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में सदियों से लोग मनाते आ रहे हैं। क्यों कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास का आविर्भाव हुआ था भारतवर्ष की वसुंधरा पर, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का संग्रह किया। तो वेद व्यास के जन्मदिन के पावन अवसर पर इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। भगवान वेद व्यास का आज जन्म दिवस है, उस पर कुछ चर्चाएं होगी, क्योंकि यह पर्व ही है आध्यात्मिक लोगों के लिए, खासकर जो हिंदू, बौद्ध, जैन जहाँ कहीं भी हैं उनके लिए यह खासकर
आध्यात्मिक लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इस दिन, आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, सभी आध्यात्मिक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसलिए इसी उद्देश्य से इस उत्सव को मनाया जाता है, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस पावन पर्व को बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ वर्षों से, सदियों से लोग मनाते आ रहे हैं। इस दिन लोग गुरु पूजा का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा ही तो सबसे बड़ी पूजा है। कि गुरु के बिना ज्ञान तो होता नहीं है, और अज्ञानी मानव पशु से भी बदतर होता है। ज्ञान की उपलब्धि गुरु के थ्रू होता है, गुरु के द्वारा होता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु को माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य ही होता है जो अपूर्ण को पूर्ण बना दे। गुरु पूर्णिमा का मतलब जो अपूर्ण को पूर्ण बना दे, उसी को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। अपूर्ण को पूर्ण बना दे। गुरु जो है अपने शिष्य को पूर्ण बना देते हैं, इसलिए गुरु को कहा गया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पारब्रह्म श्री सद्गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह सृजन पोषक एवं अज्ञान का नाशक, कल्याण के अधिष्ठाता होते हैं। गुरु अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव की तरह उनके हृदय में ज्ञान का सृजन करते हैं, पोषण करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं। इसलिए ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जब शिष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन कामना और वासना के वशीभूत होकर पतित हो जाता है, तब गुरु के उपदेश मानव के अंतर मन में ज्ञान की ज्योति जलाकर और अंतःकरण के अंधकार को मिटाकर उसे भटकने से बचाते हैं। क्योंकि गुरु के पास उत्कृष्ट ज्ञान, विचार का दिव्य स्रोत होता है। गुरु के पास ज्ञान का भंडार होता है। उत्कृष्ट ज्ञान और विचार का जो दिव्य स्रोत गुरु के पास है, वह गुरु शिष्य को समर्पित कर देता है। गुरु के उपदेश का प्रभाव ही तो है कि शिष्य का कर्म दिव्य हो जाता है। जब गुरु के समीप शिष्य आता है, मैला कुचैला आता है, नाना प्रकार की वासनाओं से, कामनाओं से संतृप्त होकर के आता है। तो उन सारी कामनाओं को, वासनाओं को या दुर्गुण दुर्विचारों को सद्गुरु अपने ज्ञान के द्वारा, गुरु उनके ज्ञान के द्वारा सारे दुष्कर्मों को दूर कर देते हैं। कलुषित कर्म, जो पाप कर्म हैं, उन्हें दूर कर देते हैं, उनकी अज्ञानता को मिटा देते हैं। क्योंकि कुकर्म लोग अज्ञानता वश करता है। ज्ञान नहीं होने के कारण ही गलत मार्ग पर चलता है, गलत मार्ग पर जाता है। इसलिए
जो सद्गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, उनका जो है कर्म सुधर जाता है, उनका विचार सुधर जाता है, उनकी वाणी सुधर जाती है, उनका रहन सहन सुधर जाता है, खान पान सुधर जाता है, बुद्धि विवेक विचार में सत्यता, सरलता, मधुरता, मित्रता और हृदय में सौहार्दता की भावना आ जाती है। गुरु के समीप में आने का यही तो परिणाम है, यही तो फल है। गुरु पूरे मैल को धो देते हैं, पवित्र कर देते हैं। आज भगवान वेदव्यास का जन्मदिन है और भगवान वेदव्यास भी अपने गुरु, वो तो जगत गुरु हो गए, सभी लोग उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। एक समय उनके शिष्य बौद्धायन हाथ में नील कमल लेकर गुरु आश्रम की ओर जा रहे थे। उनको अर्पण करने के लिए उसी समय आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण नारायण करते हुए भगवान नारद जी जा रहे थे और उनकी दृष्टि पड़ गई बौद्धायन पर। बौद्धायन के हाथ में रखे हुए श्याम कमल पर, उस नील कमल पर उनकी दृष्टि पड़ गई और उनके मन में यह भाव जगा कि इस कमल को मैं इनसे मांग लूं और मैं श्री हरि के चरणों में, श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित करूं। भगवान कितने खुश होंगे मेरे ऊपर। वो धरती पर उतर आए, बौद्धायन ऋषि से कहने लगे कि आप इस पुष्प को हमें दे दीजिए, नीलकमल को, मैं श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित करूंगा। कुछ देर बौद्धायन जी रुक गए। उसके बाद कहते हैं, भगवान इस पुष्प को तो मैं अपने गुरु वेदव्यास जी के चरणों में समर्पित करने के लिए ले जा रहा हूं और आप कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए मुझे दे दीजिए। आप बड़े हैं, महान हैं, ज्ञानी हैं, अब आप ही बताइए, जो कहिए मैं वही करूंगा। कुछ देर नारद मुनि भी मन में विचार करने लगे, फिर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सदगुरु बचन प्रताप सो मन का मिटे उचाट। कहते गुरु तो भाई नारायण रूप है, चलो मैं भी चलता हूं आपके साथ, गुरु वेदव्यास जी का दर्शन कर लूंगा मैं भी। दोनों मिल करके वेदव्यास जी के पास पहुंचे और दोनों ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। तो गुरु वेदव्यास जी तो सब जान गए थे। उन्होंने अपने शिष्य बौधायन से कहा, नीलकमल नारद जी को दे दो, आप इन्हें श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित कर देंगे। नारद जी ने कहा, हमारी मन में तो ये इच्छा थी, इनसे मैंने कहा भी था, लेकिन आपने तो मेरे मन की रख ली साहब। हे प्रभु, हे वेदव्यास जी, आपने मेरी मन की बात रख ली। कहा हाँ, जिस समय आप इनसे कह रहे थे तो इन्होंने मुझे ध्यान किया और मुझसे पूछा, तो मैंने कहा अच्छा पहले यहाँ आ जाओ, उसके बाद जो है सब काम संपन्न हो जाएगा ठीक से।
तो इस तरह से उन्होंने कहा कि गुरु तो साक्षात नारायण के रूप होते हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो गुरु कहीं भी रहते हैं, वह शिष्य के लिए भले का ही काम करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, साहब ने कहा, सदगुरु कबीर साहब ने, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। बलिहारी तो उस की है, किसकी? जिसने गोविंद को बता दिया। जिसने गोविंद को बता दिया, बलिहारी उनकी है। तो गोविंद को बताने वाले कौन होते हैं? गुरु बताते हैं। इसलिए गुरु और भगवान में, नारायण में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहि सेव आहा बंदौ चरण सरोज गुरु, बंदौ गुरुपद कंजाइए है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। कई साखी दोहे शब्द, हाँ, कबीर साहब के और गोस्वामी जी के अन्य संतों से कुछ न कुछ मिलता जुलता हो जाता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि, मनुष्य के रूप में परमात्मा यदि कोई है तो वो गुरु है। इसीलिए मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों? महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। महामोह तम पुंज, मोह रूपी अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को सूर्यवत प्रकाश दे, अपने ज्ञान का प्रकाश देकर गुरु हमारे जीवन में उतरते हैं, अज्ञान को मिटा देते हैं और ज्ञान भर देते हैं। वासनाओं को दूर कर, इच्छाओं को दूर कर, भक्ति भजन को भर देते हैं। इसलिए ऐसे जो गुरु हैं वो नारायण के ही रूप हैं, क्योंकि नारायण को आप इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हो, हैं? लेकिन गुरु के रूप में परमात्मा को आप जो है गुरु के रूप में देख सकते हो। इसलिए जो गुरु हैं वो वंदनीय है, अर्चनीय है, नमनीय है। इसलिए जिनके जीवन में गुरु का समावेश हो जाता है, अर्थात गुरु के प्रति जिनके हृदय में श्रद्धा जग जाती है, गुरु के प्रति जो समर्पित हो जाता है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। ये अनुभूत है। मन में केवल एक सद्गुरु की पूजा करो, गुरुदेव की पूजा करो, तुम्हारे सारे कार्य, सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब, कि तेहि साहब के लागहु साथा, दुई दुख में टिक हो सना था। ऐसे साहब के साथ लगो जो तुम्हारे दुखों को मेट कर शनाथ कर दे। ऐसे साहब कौन होते हैं? पूरा जो होते हैं, हर तरह से पूरा होते, पूर्णवासी की चांद की तरह जो पूर्ण है, ऐसे पूर्ण सद्गुरु की पूजा करो। पूरा साहब से भी सब विधि पूरा होय, ओछे स्नेह लगाए के मूल हुआ वे खोय।
पूरा साहेब से लिए, सब विधि पूरा हो। ओछे से नेह लगाए के मुँह लहु आवे खो। ओछे छोटे छोटे मोटे देवी देवता से लगा अपना भक्ति समर्पित कर क्या करोगे? और एक ही बार पूजो, सदगुरु को पूजो। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माहि, जब जल सींचे मूल को शाखा पत्र अघाय। जब मूल में, वृक्ष के मूल में, जड़ में पानी दिया जाता है, जल सेचन किया जाता है, तो संपूर्ण वृक्ष में, एक एक पत्ती में, एक एक डालियों में, एक एक शाखाओं में वह पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से सद्गुरु की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। आज का यह पावन पर्व गुरु पूजा के लिए है। गुरु की पूजा करने का यह पर्व है। अपनी श्रद्धा सुमन गुरु के चरणों में आज के दिन समर्पित करो। जहां तक बन पावे, तन से, मन से, धन से, जहां तक हो सके गुरु के चरणों में समर्पित करो। सौंप दो अपने आप को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आज के दिन गुरु के चरणों में संपूर्ण भार को समर्पित करने का दिन है। लो साहब, ये ले अपनी लकुट कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। इस संसार सागर में बहुत नाच लिया साहेब, अब मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। अब चाहे आप जैसे करो, जैसे रखो। मैं अब कहीं अन्य जगह जाने वाला नहीं हूं साहेब। मैं आपके चरणों में हूं, आपका दास हूं। आप इस दास को चाहे उबारो, चाहे मारो, चाहे रखो, चाहे जो भी करना हो सो करो। हे गुरुदेव, मेरा कल्याण, मेरा उद्धार आपके चरणों में है। इस तरह से गुरु भक्ति होनी चाहिए। केवल दिखावे मात्र की गुरु भक्ति नहीं। बस कंठी माला ले लिया, एक दिन नाम मंत्र ले लिया कान में, बस समझा कि मैं गुरुमुखी हो गया। अरे वो तो एक विधि थी। क्लास में एडमिशन लेने का एक तरीका है कि फॉर्म भरो और उसके बाद फीस जमा करो और जाकर के तुम्हारा रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है स्कूल में। तो क्या तुम पास कर जाओगे? नहीं, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। टीचर जो देगा उसकी तैयारी करना पड़ेगा। जो कोर्स है उस पूर्ण कोर्स की तैयारी करना पड़ेगा, फिर परीक्षा देना पड़ेगा, तब पास होगा। तब उस डिग्री से तुम जो है अपना रोजी रोटी के लिए बिजनेस, व्यापार, क्या कहते हैं, नौकरी सर्विस कर सकते हो। उसी प्रकार से दीक्षा जिस समय लिया, नारियल भेंट किया, द्रव्य भेंट किया, बंदगी की, कान में साहब ने मंत्र दिया, आप दीक्षित हो गए। केवल दीक्षित हो जाने मात्र से आप मत समझो कि मैं गुरुमुखी हो गया पूर्ण रूपेण। नहीं, गुरुमुखी तो वो है जो गुरु के वाणी वचनों पर चलता है, जो टाइम निकाल करके गुरु का दर्शन करता है। नहीं रोज हो सके, सप्ताह में, 15 दिन में, महीना में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में भी एक बार कम से कम। जो साल 6 महीने में एक बार भी गुरु का दर्शन नहीं करता, गुरु दरबार में नहीं आकर हाजिरी लगाता इस सच्चे दरबार में, तो भला बताओ, केवल वो पुर्जी रखने से मैंने कंठी ले लिया है, सतनाम का सुमरन ले लिया है, राम नाम का सुमरन ले लिया है, बस इसी से कल्याण होगा? नहीं। गुरु के प्रति भाव रखो, प्रेम रखो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो। कम से कम साल 6 महीने में एक बार गुरु का दर्शन करने जाओ, दर्शन करो
पत्रम पुष्पम तोयम समर्पित करो। जो अपने सत्य की कमाई है, उस सत्य की कमाई का दशांश, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सुफल कर लीजिए। अपने कमाई का, सत्य की कमाई, वो चोरी डकैती बदमाशी वाली लुटेरा वाला पैसा नहीं, सत्य की कमाई, इंसानियत के द्वारा जो तुमने कमाया है, बाहुबल के भरोसे, बुद्धि बल के भरोसे, परिश्रम से, जो परिश्रम से अर्जित, न्यायोचित तरीके से अर्जित जो तुम्हारा धन है, उस धन का दशांश गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। नहीं तो फिर ऋणी हो, क्योंकि वह जो है ऋण तुम्हारे ऊपर है, गुरु ऋण। तो मातृपितृ ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण गुरु ऋण, हाँ, इस प्रकार से ऋण होता है। देश का ऋण होता है, तो देश का ऋण तो हम कर के रूप में, टैक्स के रूप में चुका देते हैं, लेकिन ऋषि ऋण, माता पिता का भी ऋण, उनकी सेवा करके, उनकी श्राद्ध करके हम चुका देते हैं, वंश की वृद्धि करके मातृपितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जो ऋषि ऋण है, जो गुरु ऋण है, उसको नहीं चुका पाते, तो ऋण तो रह गया। कर्जा तो कर्जा है भैया, आज न कल सूद ब्याज सहित देना ही पड़ेगा। आज नहीं दोगे तो कल दोगे, इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में दोगे, रखा रहेगा, पड़ा रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए सच्चा भक्त वही है जो गुरु के शरणों में आ जाता है। वो समझता है कि सब गुरु का है, सब प्रभु का, मेरा नहीं। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, ये भाव रखता है उसमें। ये तो गुरु का, सदगुरु का, परमात्मा का है, उन्हीं को परमात्मा की सेवा में लगाना है। इसलिए अपनी कमाई का दशांश गुरु के चरणों में आज के दिन, इस गुरु पूर्णिमा के दिन समर्पित करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु बिन, हाँ, पूरा साहब से भी ये सब विधि पूरा होय, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोय। जो ओछे देवी देवता से नेह लगा लेता है, उसका तो मूल भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जो पूर्ण सद्गुरु हैं, जो परमात्मा हैं, ऐसे सद्गुरु के शरण में शिष्य को जाना चाहिए और तन मन धन से समर्पित होकर के उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। भवनिधि, भवसागर से पार गुरु के बिना नहीं हो सकता बंधो। अपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया बदे तद, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया बदे तद। हे कृपालु गुरुदेव, आप ही बताओ, यह जो भवसागर है अपार, इससे मेरी नैया कैसे पार लगेगा। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। नाथ मझधार में है नैया हमारी, कोई किश्ती खेवैया नहीं है। कोई किश्ती खेवैया नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह के किसे मैं पुकारूं, कोई दिखता हमारा नहीं है। अपना कह के किसे मैं पुकारूं, कोई दिखता हमारा नहीं है। कोई दिखता हमारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो
सहारा, और कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं गुरुदेव, आप ही एक सहारा हो, मेरा सहारा बन जाओ गुरुदेव संवरिया मेरे, आप ही सहारा बन करके मेरी जीवन नैया को पार लगा दो, क्योंकि गुरु के बिना ये जीवन नैया को पार कोई लगाने वाला नहीं है। इसलिए आज का पावन दिवस गुरु को स्मरण करने का, गुरु के प्रति समर्पित होने का दिन है, पूर्णमासी का दिन है। पूर्णमासी आज सुमंगल गाइए, आज मंगल गाने का दिन है कि पूर्णमासी का दिन है। पूर्णमासी आज सुमंगल गाइए, आज मंगल गाइए, पूर्णमासी आज सुमंगल गाइए। हमारे चौका में हमारे संत लोग गाते हैं, चौका में इस भजन को आप लोग सुनेंगे, पूर्णमासी आज सुमंगल गाइए। तो कहने का भाव यह है कि आज का यह दिवस गुरु के लिए है, शिष्य के लिए है, गुरु शिष्य के संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए है। इसलिए गुरु शिष्य को एक जगह एकत्रित होने का, मिलन करने का दिवस है। कम से कम साल भर में किसी को मौका नहीं लगा गुरु के दर्शन करने का, गुरु दरबार में आने का, तो आज का दिन निकाल करके गुरु दरबार में जाओ। जहाँ भी आपके गुरुदेव हों, गुरु दरबार में जाओ, गुरु के दर्शन करो, पुत्रम पत्रम पुष्पम त्वयं समर्पित करो, तभी जीवन सफल होगा। क्योंकि गुरु के प्रति भक्ति रखना, गुरु के प्रति समर्पण रखना, यही तो शिष्यों का कर्तव्य है। गुरु तो दाता हैं, उनसे मांगो, दया की भीख मांगो। गुरुदेव अभी मैंने भजन शुरू किया था ना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, हे गुरुदेव दया करके मुझे अपना लो, क्योंकि आप दाता हो। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दिन्हौ दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दिन्हौ दान, तीनों लोक की संपदा गुरु जो है शिष्य को अपने दान में दे देते हैं। वह उनके समान कोई दाता नहीं है, वो कर्णधार हैं, नैया को पार लगाने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, हृदय की ग्रंथि को तोड़ने वाले हैं, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान देने वाले। क्या नहीं गुरु देते हैं सद्गुरु, सद्गुरु सब कुछ देते हैं। इसलिए जो भी गुरु के नाव पर चढ़ते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, अखे भी उतारे सतगुरु ज्ञानी। गुरु के नाव पर जो सवार हो जाता है उसकी नैया को सद्गुरु खेव करके पार लगा देते हैं। इसलिए गुरु के नाव पर सवार हो जाओ, गुरु की पूजा करो और गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहो गुरु मूरत की ओर। गुरु मूरत की ओर बराबर देखते रहो, उनकी सूरत का ध्यान लगाते रहो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि गुरु भक्ति का बड़ा ही महत्व बताया गया है। एक भजन के साथ मैं इस वाणी पर विराम लूँगा, क्योंकि समय होने जा रहा है। आज गुरु भक्ति का बड़ा ही पावन दिवस है। गुरु भक्ति की महिमा अपरंपार है। सब कोई गुरु के शरणों में नहीं आ सकते हैं। जो निगुरा है वो गुरु के महत्व को क्या जाने। कोई गुरुमुखी ही गुरु के महत्व को समझते हैं,
और वही इस पावन पर्व पर गुरु के दर्शन के लिए आश्रम पर आते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, अपना पत्रम पुष्पम तोयम समर्पित करते हैं और गुरु का प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। जो गुरुमुखी नहीं है, निगुरा है, वो क्या जाने। आइए इस भजन के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सकल हंस को बंदगी साहिब सतनाम। महिमाया पार निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने हो, क्या जाने क्या जाने क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा क्या जाने। गुरु भगत की महिमायति झीना, गुरु भगत की महिमायति झीना, जैसे है मकड़ी के जाल निगुरा क्या जाने हो, जैसे है मकड़ी के जाल निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा क्या जाने। गुरु कृपा पड़े भव सिंधु, बिनु गुरु कृपा पड़े भव सिंधु, बिनु गुरु कृपा पड़े भव सिंधु, बिनु गुरु कृपा पड़े भव सिंधु। खाएगा खाएगा जम से मार निगुरा क्या जाने हो, खाएगा जम से मार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा क्या जाने। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, गुरु की कृपा कटे यम फांसी, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा कटे यम फांसी, गुरु की कृपा कटे यम फांसी। खाए गुरु की कृपा कटे यम फांसी, जम के मुख लगे छार निगुरा क्या जाने हो, जम के मुख लगे छार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमाया पार साहेब कबीर पुकारी कहत हैं, साहेब कबीर हंसन के कड़िहार निगुरा क्या जाने हो, हंसन के कड़िहार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा क्या जाने। हो निगुरा क्या जाने, हो निगुरा क्या जाने। और ये प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सकल हंस को बंदगी साहिब। एक बार पुनः अंत में गुरु पूर्णिमा पावन महापर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी पर यहीं विराम लेता हूँ। आज का यह दिवस आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे निवेदन, रिक्वेस्ट
कि आप हमारे इस सत्संग सुधा रसपान कार्यक्रम का लाभ उठावें, आनंद लें। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक यह कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक पर प्रतिदिन हो रहा है और लोग जुट भी रहे हैं। फ़ोन भी आ रहा है, साहब अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, रोज़ रोज़ कम से कम आपकी वाणी सुनने को मिल रहा है। बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि लॉकडाउन ने 1 साल से जो है लोगों से दूरी बना दिया है, तो कम से कम जो मीडिया है, इस मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक कम से कम अपनी वाणी को, अपने भावों को, अपने विचारों को प्रचारित किया जा सकता है। ऐसा सोच विचार कर ये 1 महीने से यह कार्यक्रम करीब करीब चल रहा है। और देखिए, जब तक आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और लॉकडाउन जब तक पूर्ण रूपेण न उठ जाए। लॉकडाउन के साथ साथ सबसे बड़ी बात है ये काल निरंजन जो कोरोना का रूप धारण करके आया है और लाखों लाख जीवों का भक्षण कर रहा है। ये कोरोना का रूप जो धारण किया है उन्होंने, इस रूप से जब वो मुक्त हो जाएंगे, काल पुरुष, कोरोना जब चला जाएगा, आवागमन सामान्य हो जाएगा, तब तो फिर भक्तों में जाना ही है और फिर साक्षात दर्शन होगा। अभी हम लोग मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से ही दर्शन कर लें, वाणी वचनों का लाभ ले लें। चलिए, आप सभी को मेरा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत भक्त लोग जुड़े हैं, अब सबका नाम पढ़ना उतना आशीष अवधिया जी, और क्या कहते हैं रोहित कुमार जी, भोला दास जी, और क्या कहते हैं प्रेम सागर साहिब, रिंकू अवधिया जी, सियाराम यादव जी, और विष्णु वैष्णव जी, और क्या कहते हैं बहुत लोग हैं। चलिए, फिर दूसरे दिन गोपाल दास जी, विजेंद्र कुमार जी, और संत रोहित साहेब भी देख रहे हैं। अच्छा, साहेब बंदगी साहेब। सभी संतों भक्तों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। सतनाम, साहेब बंदगी साहेब।